वेलकम स्टूडेंट, क्लास थर्ड, लेसन नंबर थर्ड, नोइंग विंडोज़। आज हम विंडोज़ के बारे में देखेंगे कि विंडोज़ क्या है, कैसे वर्क करती है। विंडोज़ इज़ द मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज़ क्या है? मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है दैट टेल कंप्यूटर हाउ टू वर्क। वो कंप्यूटर को बताती है कि कैसे वर्क करना है, उसको इंस्ट्रक्शन देती है। और कंप्यूटर कैन नॉट रन विदाउट ओएस, मतलब कंप्यूटर विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्क नहीं कर पाता है। द मेन फंक्शन ऑफ ओएस आर फॉलोज। द मेन फंक्शन, इसकी मेन फंक्शन क्या है? इट कंट्रोल द ऑल दैट वर्किंग डिफरेंट हार्डवेयर डिवाइसेस अटैच द कंप्यूटर सच एज द प्रिंटर, कीबोर्ड। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमारे क्या करते हैं कि कंट्रोल करते हैं हमारे हार्डवेयर पार्ट्स को। इट कंट्रोल द वर्किंग ऑफ डिफरेंट हार्डवेयर डिवाइसेस। जो भी हार्डवेयर डिवाइसेज है जो अटैच्ड है कंप्यूटर से सच एज द प्रिंटर एंड कीबोर्ड। कीप ट्रैक ऑल द प्रोग्राम दैट आर बीइंग यूज्ड। जो भी प्रोग्राम्स है उनको यूज, जो हम कीप ट्रैक ऑल द प्रोग्राम्स, ट्रैक पे रखते हैं और सब जो भी प्रोग्राम हम यूज़ कर रहे हैं। फीचर्स ऑफ विंडोज़। विंडोज़ कैन बी सिंगल यूज़र और मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज़ कैन बी सिंगल यूज़र भी है एंड मल्टी यूज़र भी है। इट प्रोवाइड अ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, GUI, जो कि हमें प्रोवाइड करवाता है। विंडोज़ के थ्रू हमें GUI प्रोवाइड्स होती है। MS विंडोज़ कैन परफॉर्म अ मैनी टास्क। MS विंडोज़ बहुत सारे टास्क फॉलो करते हैं एट द सेम टाइम में। दिस फीचर्स ऑफ विंडोज़ इज कॉल्ड मल्टीटास्किंग, इसीलिए इसको हम मल्टीटास्किंग के रूप में जानते हैं। विंडोज़ प्रोवाइड द व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। विंडोज़ प्रोवाइड दैट व्हाट यू सी, क्या देखना चाहते हैं और क्या पाना चाहते हैं, व्हाट यू गेट। इन्वायरमेंट, इट मीन्स व्हाट यू सी ऑन द मॉनिटर, क्या देखना चाहते हैं आप मॉनिटर पे। इट विल अपीयर सेम वे व्हेन यू प्रिंट इट ऑन पेपर। इट विल अपीयर, वो अपीयर हो जाएगा द सेम वे में व्हेन यू प्रिंट इट ऑन पेपर, जैसा जब आपने पेपर पे प्रिंट किया है, जैसा कुछ हमने प्रिंट किया है। दे आर मैनी वर्जन ऑफ विंडोज़ सच एज द विंडोज़ XP। विंडोज़ के बहुत सारे वर्जन्स हैं, अपडेशन होता रहता है इनमें। विंडोज़ XP, विस्टा, विंडोज़ 7 एंड विंडोज़ 8। द लेटेस्ट वर्जन ऑफ विंडोज़ 10 इज ऑल्सो अवेलेबल इन द मार्केट। जो लेटेस्ट वर्जन है विंडोज़ का, विंडोज़ 10 इन अवेलेबल इन द मार्केट। Microsoft launched Windows 7, which was the latest Windows operating system of the time. In this time, Windows 7 ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो लेटेस्ट वर्जन है। विंडोज 7 इज द सक्सेसर ऑफ विंडोज विस्टा। विंडोज विस्टा का सक्सेसर है विंडोज 7। द ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेसिफिकली डिजाइन टू फिल द नीड्स बोथ बिजनेस एंड पर्सनल यूज। दिस ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेसिफिक डिज़ाइन, इसको स्पेसिफिक डिज़ाइन किया है फिल द नीड्स, ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। किसकी? बहुत बिजनेस एंड पर्सनल यूजर्स, जो भी बिजनेसमैन्स हैं या फिर जो पर्सनल यूजर्स हैं उनकी। विंडोज 7 वॉज रिलीज टू मैन्युफैक्चरर्स ऑन जुलाई 22, 2009 एंड बिकम अवेलेबल ऑन अक्टूबर 22, 2009। ये रिलीज हुआ था जुलाई 22 को एंड बिकम अवेलेबल ऑन अक्टूबर 22, 2009। नाउ स्टार्टिंग अ विंडोज 7, कि हम इसको स्टार्ट कैसे करें? व्हेन वी स्विच ऑन द कंप्यूटर, विंडोज 7 स्टार्ट्स ऑटोमेटिकली एंड वी सी अ वेलकम स्क्रीन। व्हेन वी स्विच ऑन द कंप्यूटर, जब हम कंप्यूटर का स्विच ऑन करते हैं तो हम देखते हैं कि विंडोज 7 अपने आप ऑन हो गया है। वी सी अ स्क्रीन, वेलकम स्क्रीन देखते हैं। नेक्स्ट, अ स्क्रीन अपीयर एज शोन, दिस इज कॉल्ड डेस्कटॉप। और एक हमें स्क्रीन शो करती है हमारे कंप्यूटर पे जिसपे आइकन्स होते हैं, विंडोज 7 का लोगो होता है, इट्स कॉल्ड डेस्कटॉप। वो इसको हम डेस्कटॉप के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट पर्पस ऑफ डेस्कटॉप। डेस्कटॉप का यूज़ कैसे है, मतलब कि क्या है डेस्कटॉप? और डेस्कटॉप इज द फर्स्ट स्क्रीन जो अपीयर होती है हमारी मॉनिटर पे, विच अपीयर ऑन द मॉनिटर। डेस्कटॉप इज द फर्स्ट स्क्रीन विच अपीयर ऑन द मॉनिटर व्हेन वी स्विच ऑन आर कंप्यूटर। जब हम कंप्यूटर का स्विच ऑन करते हैं, व्हेन वह स्क्रीन अपीयर इज कॉल्ड डेस्कटॉप। इट इज़ द मेन स्क्रीन ऑफ विंडो विद मैनी स्मॉल पिक्चर्स। इसमें कुछ छोटी छोटी पिक्चर्स होती हैं ऑन इट कॉल्ड आइकन, जिसको हम आइकन के रूप में जानते हैं। इट इज़ सिमिलरली टू एनी अदर डेस्क और टेबल दैट वी वर्क ऑन। इट इज़ सिमिलरली एनी अदर डेस्क or table that we work on. For example, a student's study table usually would have some books. एक स्टूडेंट की स्टडी टेबल पे यूजुअली क्या होता है? some books, कुछ बुक्स होती हैं, पेंसिल्स, इरेजर्स, रूलर्स अरेंज्ड ऑन द टॉप ऑफ इट, उसके ऊपर अरेंज कर रखी होती है, विच हेल्प द स्टूडेंट यूज दैम एज एंड व्हेन दे आर नीडेड.
वो क्या करती है, स्टूडेंट्स की हेल्प करती है, जब भी उनको ज़रूरत होती है तो वो ओपन कर सकते हैं। A drawing table might probably have some drawing tools like a pencil, crayons, watercolors, brushes, plates. वैसे ही ड्राइंग टेबल पे क्या होता है कि ड्राइंग टेबल पे हमें क्या टूल्स चाहिए ड्राइंग से रिलेटेड, पेंसिल्स हैं, क्रेयॉन्स हैं, वाटर कलर्स हैं, ब्रशेज हैं, प्लेट्स हैं, ये सारी हमें ड्राइंग टेबल पे होनी चाहिए। सिमिलरली कंप्यूटर डेस्कटॉप कंटेन अ लिस्ट ऑफ आइटम्स, वैसे ही हमारा कंप्यूटर जो डेस्कटॉप पे कंटेन करता है लिस्ट ऑफ आइटम लाइक दैट हेल्प अस टू वर्क विद द माइक्रोसॉफ्ट विंडो एफिशिएंटली। वैसे ही हमारे कंप्यूटर क्या है, डेस्कटॉप पे हमें ज़रूरत से रिलेटेड लाइक दैट हमारे जो हमें आइकन हमें नीड होती है जिनकी, वो हम डेस्कटॉप पे रख सकते हैं ऑन द स्क्रीन, फर्स्ट स्क्रीन। Icons are small pictures that present a specific application of program. Icons क्या होते हैं, एक छोटे पिक्चर्स होती हैं जो रिप्रेजेंट करती है स्पेसिफिक एप्लीकेशन प्रोग्राम, जो स्पेसिफिक एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को शो करते हैं। अ फाइल और फोल्डर विच अलाउ अस टू एक्सेस डाटा क्विकली, जिससे क्या होता है कि हम उस फाइल और फोल्डर को हम एक्सेस कर सकते हैं जल्दी से, विच अलाउ टू एक्सेस क्विकली। आइकन एक्ट लाइक अ शॉर्टकट वेरियस प्रोग्राम। आइकन क्या होता है कि एक शॉर्टकट के रूप में कार्य करते हैं। जस्ट अ बुकमार्क हेल्प अस टू लोकेट द पेज, जैसे कि एक बुकमार्क होता है, हमने कोई चैप्टर रीड कर रहे हैं तो हमारे उसमें हमने कोई बुकमार्क रखा है, या फिर कोई आंसर हमें चाहिए तो उसके लिए भी हमने बुकमार्क से ये कर रखा है। वैसे ही हमारे ये आइकन्स होते हैं। आइकन हेल्प अस टू ओपन अ पर्टिकुलर फाइल। आइकन्स क्या होते हैं कि हमें एक पर्टिकुलर फाइल को खोलने के लिए, जैसे माई कंप्यूटर हो गया या फिर MS वर्ड हो गया, ये पर्टिकुलर फाइल्स होती हैं, या फिर हमारे नाम से कोई फाइल हमने डेस्कटॉप पे सेव कर रखी है, उसको ओपन करने में हमारी सहायता करते हैं। फोल्डर और प्रोग्राम क्विकली, जैसे कि हम उस प्रोग्राम को, हमारी फाइल को ओपन कर सकते हैं। टू ओपन अ प्रोग्राम थ्रो एन आइकन, हम एक प्रोग्राम को ओपन करते हैं थ्रो एन आइकन, वी जस्ट नीड अ डबल क्लिक। हमें आइकन पे क्या करना पड़ता है, सबसे पहले डबल क्लिक प्रेस करना पड़ता है। इट कैन सर्टेन आइकन्स आर परमानेंटली फिक्चर्स ऑन द डेस्कटॉप। कुछ आइकन्स क्या होते हैं कि डेस्कटॉप पे परमानेंटली होते हैं। लेट अस लर्न अंडरस्टैंड अ फ्यू देम, उसको हम लेट अस लर्न एंड अंडरस्टैंड अ फ्यू देम, हम उनको देख सकते हैं। लेट अस लर्न, हम उसके बारे में पढ़ते हैं, उनको समझते हैं। फ्यू ऑफ देम जो है, अ विंडोज डेस्कटॉप यूजुअली कंसिस्ट द आइकन फॉर माई डॉक्यूमेंट्स, जो कि हमारे स्क्रीन पे होते हैं परमानेंटली, जो फिक्स्ड होते हैं। माई कंप्यूटर, रिसाइकल बीन, माई नेटवर्क प्लेसेस एंड अदर सच आइकन्स, ये आइकन्स कंप्यूटर पे फिक्स होते हैं डेस्कटॉप स्क्रीन पे। माई कंप्यूटर, we will find all our view of the drives when we double click on the icon. माई कंप्यूटर के अंदर क्या होती है कि हमारी जो ड्राइव्स होती हैं वो माई कंप्यूटर के अंदर होती है। हम सबसे पहले अगर हमें ओपन करना है तो हम माई कंप्यूटर पर डबल क्लिक प्रेस करेंगे एंड फाइंड ऑल ओवर द ड्राइव। Recycle bin icon represent all the dustbin where we put in all the trash. Recycle bin represent करता है like a dustbin, ये जो हमारा ट्रैश है, हमने जो भी डिलीट किया है, आइकन डिलीट किया है, कुछ भी वर्क डिलीट किया है, हमारा फोल्डर डिलीट किया है या फोटोज़ डिलीट किए हैं, ये वो सारा वो एक ट्रैश के रूप में होता है जो हमारे डस्टबिन में, जो हमारे रिसाइकल बिन में चला जाता है। व्हेन वी डिलीट फाइल एंड फोल्डर, जब भी हम फाइल एंड फोल्डर डिलीट करते हैं, दे गेट स्टोर्ड, जो वो स्टोर्ड हो जाते हैं इन द रिसाइकल बिन में स्टोर्ड हो जाते हैं। बटन्स, स्टार्ट बटन, एज द नेम सजेस्ट दिस बटन इज यूज टू स्टार्ट एनी प्रोग्राम। एज द नेम सजेस्ट, जैसे भी हम बटन नेम सजेस्ट करते हैं, दिस बटन इज यूज टू स्टार्ट एनी प्रोग्राम, उस बटन को, उस प्रोग्राम को स्टार्ट कर देता है। इट इज़ द प्लेस ऑन द लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द टास्क बार, ये टास्क बार में सबसे नीचे की तरफ और लेफ्ट कॉर्नर में होता है। व्हेन यू क्लिक स्टार्ट बटन, अ मेन्यू appears which consists of various programs. Some of these programs have an arrow symbol next to them which indicates that has more subtopics of the program. उसमें मेन्यू लिस्ट अपीयर होती है हमारी, विच कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रोग्राम, जिसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, और उसमें एरो सिंबल्स होता है नेक्स्ट टू दैम विच, जिसको जो सिंबल को हमारे शो करता है कि हमें नेक्स्ट टू सिंबल, मतलब कि हम अगले प्रोग्राम में जा सकते हैं। मोर सब टॉपिक्स ऑफ द प्रोग्राम, इनके सब मोर टॉपिक्स भी होते हैं, सब टॉपिक्स भी होते हैं। अनदर अ लिस्ट ऑफ प्रोग्राम अपीयर, जो लिस्ट हमारी अपीयर होती है व्हेन वी प्लेस द माउस पॉइंटर ऑन दिस एरो। व्हेन वी प्लेस द माउस, जो भी हमारा माउस जहाँ रहेगा
पॉइंटर रहेगा, दिस मेन्यू इज नॉन एज अ सब मेन्यू, वो हमारे सब मेन्यू के रूप में जाना जाएगा। टास्क बार, इट इज लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन, इट कंटेन्स द स्टार्ट बटन एंड क्लॉक। टास्क बार ये हमारे स्क्रीन के बॉटम में अवेलेबल रहता है। जो सबसे स्क्रीन में जो सबसे नीचे वाली लाइन होती है उसको हम टास्क बार के नाम से जानते हैं। इट कंटेन द स्टार्ट बटन, स्टार्ट बटन इसके लेफ्ट कॉर्नर में होता है, एंड क्लॉक, इट डिस्प्ले द बटन्स ऑफ प्रोग्राम्स वी आर करंटली वर्किंग ऑन। इट डिस्प्ले करता है करंटली प्रोग्राम वी आर वर्किंग ऑन, जो हम कार्य कर रहे हैं, जो हमारी फाइल ओपन है उसको ये शो करता है, दिखाता है कि कौन सी फाइल अभी आपकी करंटली ओपन है। फॉर एग्जाम्पल, इफ पेंट एंड वर्डपैड प्रोग्राम्स आर ओपन, देन टास्क बार वुड लुक एज शोन इफ द पिक्चर। अगर आपके पेंट प्रोग्राम एंड वर्डपैड प्रोग्राम ओपन है तो टास्क बार वुड शो करेगा, दिखाएगा कि पिक्चर में कि ये ये आपके फाइल ओपन है। वेरियस टाइप्स ऑफ आइकन, यहाँ कुछ टाइप्स के आइकन दे रखे हैं। हम जाते हैं सबसे पहले माई कंप्यूटर। वी कैन सिंपली ब्राउज थ्रू द ड्राइव्स, फोल्डर्स, फाइल्स और कंप्यूटर। हम क्या है कि माई कंप्यूटर में हम बहुत सारे फाइल, फोल्डर्स एंड ड्राइव्स, ये सब हम एक साथ हम स्टोर करके रख सकते हैं। फर्स्ट स्टेप, अगर हमें माई कंप्यूटर को ओपन करना हो और हमें कोई हमारी कोई फाइल या फोल्डर ओपन करना हो तो हम क्या करेंगे? फर्स्टली हम देखेंगे क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। सबसे पहले हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे। द स्टार्ट बटन मेन्यू विल अपीयर। स्टार्ट बटन आपको पता है टास्क बार में नीचे की साइड लेफ्ट कॉर्नर में अवेलेबल रहता है हमारे लिए। क्लिक ऑन कंप्यूटर, व्यूइंग द कंटेंट ऑफ द फाइल ऑफ कंप्यूटर। जिस फाइल को हमें देखना है उस पर हम क्लिक करेंगे। These areas display the hard drives available on the computer. वो एरिया हमें हार्ड ड्राइव एरिया शो करेगा जहाँ हार्ड ड्राइव्स अवेलेबल है इन द कंप्यूटर। दिस एरिया रिप्रेजेंट द फ्लॉपी ड्राइव, CD-ROM ड्राइव एंड एनी अदर ड्राइव अवेलेबल ऑन योर कंप्यूटर। हमारी कंप्यूटर में हमें वो सारी फाइल्स शो करेंगे, लाइक दैट ड्राइव्स हैं या फ्लॉपी ड्राइव है, CD-ROM है या फिर आपकी ये हार्ड डिस्क है, जो भी अवेलेबल हमारी साइड है। चाहे पेन ड्राइव भी हमारी यहाँ पे अवेलेबल है तो वो भी शो करेगा। स्टेप थर्ड, डबल क्लिक ऑन द आइटम टू डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ ड्राइव और फोल्डर। हम उस आइकन या उस आइटम पर डबल क्लिक करेंगे जो हमें देखना है, या वो चाहे वो ड्राइव के रूप में हो चाहे वो फोल्डर के रूप में। To view the content of a floppy drive or CD-ROM drive, we make sure to insert a floppy disk or CD-ROM disk into the appropriate drive before continuing. हमें ये कंटेंट होना चाहिए कि हमारा जो कंटेंट है, लाइक दैट फ्लॉपी है चाहे CD-ROM ड्राइव है, we make sure that insert the floppy disk or CD-ROM disk into the appropriate drive. वो appropriate drive में हमारे पास अवेलेबल होनी जरूरी है, अदरवाइज हम उसको शो नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, Windows 7 display the content of drive and folder. Windows 7 display करता है content of drive and folders. Restore and deleted file. The recycle bin store all the files. Recycle bin क्या करता है? जो भी हमारी deleted files है उनको store करने का कार्य करता है। We have deleted, जो हमने delete की है। We can easily restore any file in the recycle bin to its original location on your computer. If we have deleted any file by mistake, क्या होता है कि जब हम हमारी जो फाइल है वो डिलीट कर देते हैं रिसाइकल बिन से, और वो वापस हमें रीस्टोर करने के लिए रिसाइकल बिन में हमें जाना पड़ेगा। रिसाइकल बिन से हम उसको स्टोर करेंगे, रीस्टोर करके वो ओरिजिनल लोकेशन पर आ जाएगी। वी हैव डिलीटेड, जो फाइल हमसे बाय मिस्टेक भी डिलीट हुई है तो हम उसको वापस रीस्टोर कर लेंगे। रीस्टोर करने के बाद वो हमारी ओरिजिनल लोकेशन पर अवेलेबल हो जाएगी। वी कैन रीस्टोर एंड डिलीटेड फाइल बिकॉज विंडोज 7 रीस्टोर ईच डिलीटेड फाइल इन अ स्पेशल फोल्डर। जो भी विंडोज 7 क्या करता है कि हमारी जो भी डिलीटेड फाइल है उसको रीस्टोर करके रखता है in a special folder called recycle bin, where the files stay for few days, few weeks, depending on how often we empty the bin or how full the folder is. वो फाइल क्या होता है कि हमारे वो कुछ टाइम तक हमारे पास रहती है, कुछ दिन भी हो सकते हैं, कुछ वीक्स भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन
हाउ टू ऑफन एम्प्टी, मतलब कि हम रिसाइकल बिन को कैसे उसको एम्प्टी करें, इसको एम्प्टी करने के बाद ही हमारी दूसरी फाइल्स उसमें सेव हो सकती है। द अपीयरेंस ऑफ द रिसाइकल बिन इंडिकेट वेदर और नॉट बीन कंटेंट डिलीटेड। अपीयरेंस मतलब कि कैसे पता चलता है कि इंडिकेट कर रहा है कि हमारा रिसाइकल बिन फुल है क्या एकदम एम्प्टी है। फर्स्ट कंटेंट देखते हैं कि कंटेंट डिलीटेड फाइल्स, मतलब कि अगर हमारा जो डिलीटेड रिसाइकल बिन का ऑप्शन है नीचे दे रखा है, अगर वो फुल है तो उसमें वो जो ग्लास है वो एकदम फुल शो करेगी, और डज नॉट कंटेंट डिलीटेड फाइल्स, यहाँ पे जो फाइल्स नहीं है उसको शो करेगा। फर्स्ट स्टेप, डबल क्लिक ऑन रिसाइकल बिन आइकन ऑन द डेस्कटॉप। डबल क्लिक करेंगे हम रिसाइकल बिन आइकन पे डेस्कटॉप के ऊपर। द रिसाइकल बिन विंडो अपीयर, रिसाइकल बिन विंडो अपीयर होगी। डिस्प्लेइंग ऑल द फाइल्स, सारी जो फाइल्स हैं वो शो करेगी। वी हैव डिलीटेड, जो हमने डिलीट की है, जो हमारी जो फाइल डिलीटेड है वो सारी रिसाइकल बिन में शो करेंगे। क्लिक ऑन द फाइल वी वांट टू रिस्टोर, हमें जो फाइल को रिस्टोर करना है उस फाइल पे क्लिक करेंगे। क्लिक ऑन रिस्टोर दिस आइटम, रिस्टोर आइटम के लिए हम क्लिक किया। द फाइल डिसअपियर, वो फाइल डिसअपियर हो जाएगी फ्रॉम द रिसाइकल बिन, रिसाइकल बिन में से वो फाइल डिसअपियर एंड रीअपियर इन इट्स ओरिजिनल फोल्डर, जिस फोल्डर से हमने उस फाइल को डिलीट किया है उस फोल्डर में वो वापस शो करेगी। एम्प्टी रिसाइकल बिन, एम्प्टी रिसाइकल बिन क्या है? वी कैन एम्प्टी रिसाइकल बिन टू क्रिएट अ मोर स्पेस ऑन द कंप्यूटर। टाइम टू टाइम हमें रिसाइकल बिन को हमें एम्प्टी भी करना पड़ता है ताकि उसका जो मेमोरी हमारी फुल ना हो, इस वजह से तो उसके लिए हमें मोर स्पेस चाहिए कंप्यूटर में। व्हेन वी एम्प्टी द रिसाइकल बिन फाइल्स आर परमानेंटली रिमूव फ्रॉम द कंप्यूटर एंड कैन नॉट बी रिस्टोर्ड। जो फाइल हम रिसाइकल बिन से डिलीट करते हैं या उसको रिमूव करते हैं वो वापस हमें फोल्डर में नहीं मिलेगी, रिस्टोर नहीं होगी वो। क्लिक ऑन द एम्प्टी रिसाइकल बिन बटन ऑन द रिसाइकल बिन विंडो। क्लिक ऑन एम्प्टी रिसाइकल बिन बटन, सबसे पहले हम क्लिक करेंगे एम्प्टी रिसाइकल बिन बटन पे ऑन द रिसाइकल बिन विंडो। रिसाइकल बिन विंडो में द डिलीट मल्टीपल आइटम्स डायलॉग बॉक्स अपीयर। मल्टीपल डायलॉग बॉक्स मतलब कि बहुत सारे जो फोटोज या बहुत सारे जो आइटम्स है हमारे जो हमें डिलीट करने हैं वो डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। क्लिक यस टू परमानेंटली डिलीट ऑल द फाइल्स इन रिसाइकल बिन। यस पे क्लिक करेंगे, जो हमारे परमानेंटली हमें जो फाइल्स डिलीट करनी है वो सारी डिलीट हो जाएगी रिसाइकल बिन में से।